हेलो डियर, जय हिंद। आपका प्रश्न है, एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है। यदि एक कार के पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है, तो अगला 480 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए ताकि औसत चाल जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो दोस्त, ये क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल दूरी को 80 किलोमीटर की चाल से जाने में कितना समय लगता है। तो अगर टोटल दूरी की बात करें हम, तो 800 में हम औसत चाल यहाँ पे 80 दिया है, तो हम देख लेंगे 0 से 0 गया 8, यानी 10 घंटा का समय लगा है। कितना घंटा का समय लगा है दोस्त? यहाँ पे हमको निकला कि 10 घंटा का समय लगा है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि 320 किलोमीटर की दूरी जो है दोस्त वो 64 के चाल से गया है। तो यहाँ पे समय निकाल लेंगे कि कितना समय में ये गया है। तो 64 पचे होता है 320, यानी 5 घंटा चला गया और हमको 5 घंटा में कितना किलोमीटर की दूरी जाना है दोस्त? तो 480 किलोमीटर की दूरी जाना है। तो 480 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहीं पे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बच गया तो 0 5 छके 30। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 छके 30 यानी 96। यानी जो बाकी का दूरी है 480 किलोमीटर की जो दूरी है दोस्त, उसे हमको अगर 5 घंटा में जाना है तो 96 किलोमीटर के चाल से जाना पड़ेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर से हम कोशिश करेंगे अच्छे तरीक़े से बताने का। एक नल एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद ऐसे ही 3 नल को खोल दिया जाता है, वह टंकी पूरी तरह से भरने में कुल कितनी समय लेगा? काम हमारा कितना हो जाएगा दोस्त? तो कुल काम जो हो जाएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, तो समय भी 6 लगेगा, क्योंकि एक नल है और 6 घंटा में करता है। तो ये रोज़ 1-1 घंटा, मतलब 1-1 घंटा काम करता होगा, यानी कुल टोटल काम कितना हो जाएगा? 6, और 6 घंटा में वो करता भी है। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगला कह रहा है कि आधी टंकी भरने के बाद, तो ज़रा सोचिए दोस्त कि टोटल काम है 6 और 1 घंटा में वो एक ही काम करता है, तो इसमें से 3 घंटा में आपको 3 घंटा यानी आधा टंकी, तो आधा का मतलब कितना हो गया? 6 का आधा, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी आधा 3 काम। तो 3 काम तो इसने कर दिया, अब 3 काम और शेष रह गया। तो 3 काम जो शेष रह गया है दोस्त, तो उसको देखिए ऐसे ही 3 नल को और खोल दिया जाता है। तो 3 नल तो वो हो गया, और एक ये है, तो टोटल कितने नल हो गए? 4 नल हो गए। अब देखिए दोस्त, 3/4 इसलिए हुआ क्योंकि टोटल काम बचा है 3 काम इसने कर दिया है यहाँ पे। अब बच गया 3 काम और, तो 3 काम को करने के लिए अब इसके साथ में 3 नल और को खोल दिया गया है। तो 1 नल ये है, 3 नल वो हुआ, तो टोटल नल हो गए 4। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि सब मिनट में दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें हम गुना कर देंगे 60 से। तो 15 चौका 60, यानी कि 45 मिनट जो है हमारा, 45 मिनट एक्स्ट्रा लगा। अब देखिए दोस्त, इसने पहले 3 घंटा काम किया हुआ है और 45 मिनट बाकी आधा काम को करने के लिए, मतलब आधा टंकी को भरने के लिए 45 मिनट और लगेगा। यानी कुल अगर हम बात करें कुल समय कितना लगा दोस्त मेरे, तो 3 घंटा 45 मिनट लगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, ध्यान दीजिएगा, और उसकी वर्तमान आयु उसकी विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, यानी 1.1/4 ऐसे कहा गया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। तो उसके बेटे की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10% है, तो उसके बेटे की आयु। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाया हुआ है, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं, और ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे देखिए सिर्फ कमला की बात कर रहा है, कमला की उम्र निकलेगा तभी उसके बेटे की उम्र निकलेगा, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्त कमला से ही हम बना सकते हैं। तो कमला की आयु मान लीजिए वर्तमान आयु x वर्ष है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 6 वर्ष पहले, तो x - 6 कर लेंगे। अब कितना गुना था दोस्त? तो
तो ये जो था 5/4 गुना था। अब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसे हल कर लेंगे, तो हल करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है 4x में जाके गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा। अब ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा दोस्त 4x, ये कितना हो जाएगा 4x, ठीक है 4x, और ये हो जाएगा 5x माइनस ये x है 5x माइनस 6×5 = 30, ठीक है 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 4x इधर पहले से है, इधर से -5x आ गया और माइनस के 30। तो आपको तो पता ही होगा यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा दोस्त, माइनस के x बच जाएगा और बराबर में इधर के बराबर में कितना हो जाएगा माइनस के 30, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम माइनस के 30, ठीक है। अब आपको पता होगा दोस्त माइनस माइनस कट जाता है, तो हमारा निकल के आ गया दोस्त x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 30, x का मान हो गया 30। यानी कि जो यहाँ पे कमला की आयु है वो कितना निकल के आ गया 30 वर्ष। अब इसका 10%, तो 30 का हम क्या करेंगे दोस्त, उसका बेटा का जो उम्र है वर्तमान आयु 10% है, तो 30 का 10% हम निकाल लेंगे 10/100। प्रतिशत का मतलब तो आप जानते हैं 100 होता है, तो एक 0 से 1 0 गया और एक 0 से 1 0 गया, तो यहाँ पे हमारा निकल के क्या आया मेरे मित्र 3 वर्ष। तो 3 वर्ष जो है वो बेटा का उम्र हमारा निकल के आ गया। अब ऑप्शन में देख लीजिए 3 वर्ष कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है बी में 3 वर्ष। आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 28 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन क्या करा उसे समझना है और फिर क्वेश्चन को करना है। 5 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब होता है पहले, पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुने, आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक होगा, अभी हुआ नहीं है। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम दोस्त एक तरफ पिताजी को मान लेते हैं और एक तरफ पुत्र जी को मान लेते हैं। तो पुत्र की आयु x मान लेते हैं और पिता की आयु x मान लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि पिता जो है पुत्र की आयु से कितना है 28 वर्ष अधिक है, तो 28 इसमें जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, तो अभी आने के लिए यानी पहले, मान लो 5 साल पहले कह रहा है, तो अभी आइएगा तो उसमें 5 साल ऐड करना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो इसमें 5 साल हम ऐड कर लेते हैं, तो आप कहिएगा कि इसमें भी तो 5 साल ऐड करना पड़ेगा, तो हाँ दोस्त इसमें भी आपको 5 साल ऐड करना पड़ेगा। अब कह रहा है कि 5 साल पश्चात यानी 5 वर्ष पहले पश्चात की आयु पुत्र की आयु के दोगुने से 7 वर्ष अधिक है। तो ये जो पिताजी है दोगुने से 7 वर्ष अधिक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और 7 जोड़ना भी पड़ेगा मेरे मित्र, ठीक है। अब ये जो हमारा इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन क्या हो गया, बराबर हो गया। अब चाहे तो आप इसे हल कर लीजिएगा, चलिए हम हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मित्र, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अब प्लस 28 और 5 कितना होता है 33, कितना होता है 33 होता है। और इधर आ जाइए दोस्त, तो इधर हो जाएगा 2x अब प्लस 2 × 2 = 5 = 10 यानी 10 और प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्त x यहाँ रहने दीजिए और इधर से ला लीजिए 2x बराबर, पहले इधर हमारा है 17, 10 + 7 17 हो जाएगा और इधर आएगा माइनस के 33। अब हम x का मान निकालेंगे तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, अब 33 में से आप 17 घटाइएगा तो कितना बचेगा, आप घटा लीजिए तो कहिएगा 16 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा। तो इधर माइनस माइनस कट जाएंगे, तो हमको क्या मिला मेरे मित्र, x का मान मिला। x का मान कितना मिला, x का मान मिला हमको 16। अब x का मान यहाँ पे कुटिंग कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है मित्र। अब देखिए, अब हम बता ही देते हैं। अब देखिए दोस्त x का मान कैसे, x + 28 वर्तमान आयु की बात कर रहा है, तो x अब प्लस 28, ठीक है। तो देखिए मेरे मित्र x का मान आया है 16 और 28 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 और 28 होता है 44। यानी अभी पिताजी का आयु वर्तमान समय में कितना है 44 वर्ष है, जो कि ऑप्शन क में दिया गया है, ठीक है।
अब चलिए दोस्त, इसे हम ट्रिकली कैसे जानने का प्रयास करेंगे जो आप सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक, अब हम इसका ट्रिक देने वाले हैं। ट्रिक है दोस्त, आपका ऑप्शन क को ही ले लेते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या कर रहा है, इधर मान लीजिए पिताजी हैं और इधर पुत्र है। तो पिता की आयु को 44 ऑप्शन उठा के हम रख लेते हैं 44। तो 28 वर्ष अधिक है तो पुत्र को 28 वर्ष इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 में से 28 घटाएंगे तो 16 बचेगा। तो पुत्र कितने साल के होंगे, 16 साल के होंगे। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले दोस्त, तो 5 वर्ष पहले। तो अगर हम इसमें से 5 घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 साल के हो जाएंगे। 5 वर्ष पहले जो पिता है, पिताजी है, वो दुगुने से 7 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु दुगुने से 7 वर्ष अधिक है। तो देखिए पुत्र की आयु अगर 16 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएंगे। पुत्र की आयु 32 वर्ष हो जाएगी। और इसमें अगर हम 7 जोड़ देते हैं तो 39 हो जाता है। कितना हो जाता है, 39, जो कि हमारे पिताजी हैं। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे। आप ऑप्शन से बनाएंगे तो सबसे सरल और आसान तरीका से बनेगा। ठीक है दोस्त। और आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये प्रश्न में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक्स किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकता है जबकि नल वाई उसे 12 मिनट में भर सकता है। दोनों नल मिल करके उसे कितने देर में भरेंगे। ठीक है दोस्त, तो आसान क्वेश्चन है, आप भी जानते हैं। तो 10 और 12 का एलसीएम अगर हम लेंगे, 10 और 12 का एलसीएम तो 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता निकल जाएगा 6 और इसकी क्षमता निकल जाएगा 5। अब दोस्त यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों नल मिल करके, तो दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। टोटल काम हो गया हमारा 60 और ये दोनों 6 5 11, एक दिन में 11 क्षमता से काम करते हैं। तो हमारा ये हो गया। अब अगर इसका आंसर के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो आंसर ऐसा नहीं दिया है, तो आप कहिएगा कि इसका आंसर इसमें है ये नहीं है, यानी ये क्वेश्चन है गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे मित्र, ये क्वेश्चन गलत नहीं है। अगर हम ऊपर नीचे दोनों साइड में अगर 2 से गुना कर देते हैं, कितना से मेरे मित्र, 2 से गुना कर देते हैं, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से, तो हमारा कितना आ जाता है निकल के, ये आ जाएगा मेरे मित्र 60 दूनी 120/22, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चनों से आप सावधान रहें और ध्यानपूर्वक उसको बनाएं। ये नहीं, मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट उसके अतिरिक्त खुदरा मूल्य MRP पर 25% की छूट पर खरीदता है और उसे 18,600 पर बेचता है, तो उसे 600 रुपया लाभ अर्जित किया। उसने कितना लाभ अर्जित किया, 600 रुपया। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य क्या है। दोस्त बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक है, ध्यान दीजिए। इसे सबसे सरल और आसान तरीक़ा से हम बनाने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा दोस्त कि कोई भी सामान को जो ख़रीदा जाता है उसको हम CP यानी कहते हैं, यानी 100% पे ख़रीदते हैं। अगर आप मान लीजिए उसको 25% छूट पर आप ख़रीदे हैं उस सामान को, तो आप कहिएगा कि सर हमने क्या किया, 75% में उसको ख़रीदा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने 75% पे ख़रीदा है, लेकिन उसने 100% जो है उसका मूल्य अंकित तो किया था। अब 100% अंकित किया था दोस्त, ये ध्यान देंगे। अंकित कितना किया था, 100%, लेकिन आपको दे रहा है 75% पे, तो उसको जो फ़ायदा होगा उसका फ़ायदा अलग है। लेकिन आपने कितना में ख़रीदा है, 75% पे ख़रीदा है, तो आपका 75% पे ही ये क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए इसे आगे हम बनाते हैं। देखिए मेरे मित्र, अब ये क्वेश्चन जैसे करा वैसे करेंगे। तो आपने क्या किया मेरे मित्र कि 75% पर उसे ख़रीद लिया। अब ज़रा समझिए, इसे अगर हम काटेंगे 3 बार में जाएगा और इसे काटेंगे तो 4 बार में जाएगा। ये 25 से हमने काट लिया। तो ये देखिए आपने ख़रीदा कितना में, 3 में ख़रीदा, और आपने बेचा कितना में, 4 में बेचा। अब यहाँ पे कह रहा है 3 के बराबर जो है आपका मेरे मित्र, 3 में आपने ख़रीदा है, तो 3 में कितना में ख़रीदा है, लेकिन आपको कितना में ख़रीदा है इससे निकालने से पहले आप देखिए 3 और 4 का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो कहिएगा गुरुजी 1 आ रहा है। कितना आ रहा है मेरे मित्र, तो कहिएगा 1 आ रहा है। अब देखिए ये जो 1 है यही तो आपके लाभ के बराबर है, यानी 1 जो है आपका मित्र, 1 जो है आपका लाभ हो गया, और लाभ जो कह रहा है 1 के बराबर 600 है। कितना है मेरे मित्र, 600।
अब 600 जो आपका लाभ है, तो यहाँ पे देखिए अब आप निकाल सकते हैं कि खरीदे कितना में थे और उसका अंकित मूल्य क्या था। तो ये आपका जो नीचे वाला पॉइंट होगा, यानी आपने 3/4 लाया था, तो ये 3 में खरीदे थे, ये उसका अंकित मूल्य रखा था, और इसके बीच वाला जो पॉइंट निकला है वो आपका लाभ है। तो लाभ जो है 600 रुपया हो जाएगा, अनुपात 1 के बराबर। ये कितने के बराबर होगा मित्र? तो 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि आपने खरीदा कितना में था, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, 600 से। तो 600 से अगर आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 1800 हो जाएगा। कितना होगा मेरे मित्र? वो 1800 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1800 लिख देंगे। अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हमको चलना है। यहाँ पे आपका ऑप्शन 1000 में दिया है, तो हमको एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम 600 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2400 ऑप्शन में तो है नहीं, तो यहाँ पे 1000 बनाने के लिए जिधर एक जीरो बढ़ाया तो इधर भी जीरो बढ़ा देंगे। यानी उसका जो अंकित मूल्य उसने रखा था 24,000 रखा था दोस्त, यानी उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का अंकित मूल्य कितना रखा गया था? 24,000 रखा गया था, और उस व्यक्ति ने उसे 18,000 में खरीद करके 24,000 में बेचा, तो उसे 600 रुपये का लाभ हुआ। हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का द एंड करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 24,000 रुपया। ये अकेला किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है। शेष काम को ए तथा बी मिल करके 3 दिन में समाप्त करते हैं। यहाँ पे जो शेष काम है मेरे मित्र, इसी पर तो जोड़ देना है। उसके बाद में बी अकेला प्रारंभिक काम के दुगुने, और यहाँ पे जो दुगुना बात कहा गया है उसे ध्यान देना है, कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। ए जो है 4/5 काम को, 5 भाग काम को कितना दिन में करता है? 5 भाग यहाँ पे काम को जो है 20 दिन में करता है। कितना दिन में? 20 दिन में करता है। अब आप ही बताइए दोस्त, ये जो है पूरा काम को कितना दिन में करेगा? पूरा काम को, अब देखिए 4/5 काम को 4/5 काम को कितना दिन में कर रहा था? 20 दिन में। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा मेरे मित्र? तो आप इसे काट लीजिए, 4×5 = 20। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा? 25 दिन में करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है मेरे मित्र, ए ने 4/5 काम को कर दिया है। ए कितना काम को कर दिया है? 4/5 काम को कर दिया है। अगर हम मान लेते हैं टोटल काम 1 है, तो इसमें से 4/5 काम को घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 1/5 काम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए मेरे मित्र, 1/5 काम को, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है 1/5 काम को जो है ए प्लस बी करते हैं। कौन करते हैं? ए प्लस बी जो है कितना दिन में करते हैं? तो 3 दिन में करते हैं। तो ए प्लस बी जो है 1/5 काम को 3 दिन में करते हैं, तो पूरा काम को कितना दिन में करेंगे? बताइए, आप ही बताइए मेरे मित्र कि पूरा काम को वो कितना दिन में करेंगे? तो जैसा ऊपर किए थे वैसा यहीं पे हम गुना कर लेंगे, तो 15 दिन में करेंगे। कितना दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। अब आपको टोटल काम निकल जाएगा दोस्त। अब मेरे मित्र ध्यान दीजिए, ए जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए कितना दिन में करता है? तो आप कहिएगा 25 दिन में। और ए प्लस बी कितना दिन में करता है? तो 15 दिन में। तो एलसीएम निकाल लीजिए। इन दोनों का एलसीएम अगर लीजिएगा तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा मेरे मित्र? 75। कितना आ जाएगा? 75। यानी टोटल काम ये हो गया। ये क्या होगा मेरे भाई? ये टोटल काम हो गया। अब मेरे मित्र देखिए, ए जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? तो गुना इसमें भाग कर लीजिए, तो 25 × 3 = 75, 3 काम करेगा। और ए बी दोनों मिलकर कितना करेंगे 1 दिन में? तो 15 × 5 = 75। यानी ए की क्षमता है कितना? 3 अकेले, और ए प्लस बी की क्षमता कितना है? तो 2। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, सिर्फ हमको बी की क्षमता निकालना है, तो क्या करेंगे? ए बी में से हम ए की क्षमता को घटा लेंगे,
यानी बी की क्षमता अगर हमको निकालना है मेरे भाई, तो बी की क्षमता, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब ए की क्षमता जो है, ए की क्षमता में से यानी 5 में से हमको 3 घटा लेना है। क्या घटा लेना है, 3 घटा लेना है। तो क्या आएगा मेरे मित्र, ये बी की क्षमता आएगा। तो बी की क्षमता कितना आया, 2 आया। ठीक है। अब देखिए दोस्त, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम, और टोटल काम कितना है मेरे मित्र, मेरे भाई, तो आप कहिएगा टोटल काम है 75। अब इस लॉजिक पर ध्यान दीजिए, दुगुने काम को तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, और उसकी क्षमता क्या था मेरे भाई, 2 था, तो 2 से 2 कट गया, तो आपका क्या बच गया, 75 दिन। यानी कितना दिन में बी अकेला करेगा, 75 दिन में। एक व्यापारी एक घड़ी को 30% के लाभ पर बेचता है। ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट लाभ पर, 30%। यदि वह उस घड़ी को 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 60 रुपया कम में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है। तो घड़ी का क्रय मूल्य बताना है। चलिए दोस्त, अब इसे हम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका सीपी नहीं दिया है, तो सीपी नहीं दिया है तो x मान लेंगे। अब देखिए, जैसा कह रहा है क्वेश्चन को हम वैसा कर लेंगे। तो x गुना, देखिए यानी क्रय मूल्य गुना 100 अब प्लस 30% का लाभ है, यानी इसे हम 130/100 कर सकते थे, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। माइनस, अब देखिएगा माइनस में 60, क्योंकि 60 रुपया कम कर रहा है, बराबर x गुना, अब फिर हो जाएगा बराबर, इधर बराबर को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, x बराबर 100 माइनस 20/100। ठीक है। अब गुना इसमें 100 प्लस 30, 130, क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्त कि उसे 30% का लाभ भी तो हो रहा है, बटा 100। ठीक है। अब देखिए, इसे हम हल करेंगे, तो इसे हल करेंगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ पे हमको आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है। अब देखिए दोस्त, तो हमने अब तक क्या पाया, इसको हल करने पे हमको मिला 130x बटा 100 माइनस 60, इधर क्या मिला हमको, 104x बटा 100। ठीक है। अब इसे जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 130x बटा 100 माइनस 104x बटा 100। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ पे हमको समझ में न आया। अब बराबर में कितना हो जाएगा मेरे मित्र, तो 60 हो जाएगा। ठीक है। यानी अभी से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 130 में से 104 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा मेरे मित्र, तो हमें क्या मिलेगा, 26x बटा 100। अब बराबर में इधर क्या मिलेगा, 60। अब देखिए दोस्त, अब इसे क्या करेंगे हम, कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसे हम जोड़ घटाव गुना जो करना है उसे कर लेंगे। ठीक है। तो अगर हम इसे दोस्त x को कॉमन कर लेते हैं, तो इसे हम x को कॉमन कर लेते हैं तो हमारा क्या हो सकता है, ये जो है ये इसके साथ में गुना हो जाएगा। ठीक है। तो जब गुना होगा तो इसे गुना ही डायरेक्टली हम कर लेंगे, तो ये 6000 हो जाएगा, और ये जो है 26 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब जब हम इसे भाग करेंगे तो इसे हम काटेंगे, थोड़ा सा पॉइंट में आएगा दोस्त, तो काटने पर कितना मिलेगा, 26 दूनी 52, 2 बार में जाएगा, और फिर 26 तियाँ, और यहाँ पे पूरा कट गया तो ये 0 आ गया। ठीक है। 230 पॉइंट लगाएंगे तो ये 7 बार में जाएगा, फिर 6 बार में जाएगा। ठीक है। घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य कितना था मेरे मित्र, तो 230.76 रुपया था। 30% के लाभ, तो 100 प्लस 30 यानी 130, 130% हो गया। यदि वो 20% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 20% कम मूल्य का मतलब कितना हो गया, 80%।
और 60 रुपये कम में बेचा होता, यहाँ पे 60 रुपये कम में बेचा भी होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो अगर ये 80% पे मतलब वो क्या किया होता, यहाँ 20% कम मूल्य पे, यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को ध्यान देने वाली बात है। आपका क्या कह रहा है, 20% कम पे खरीदा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो इसी पे ना उसको 30% का लाभ होगा। अब इसको काट लीजिए मेरे मित्र, तो क्या होगा, 0 0 कट गया। 13 8 कितना होता है, 104। अब जो ये 13 8 104 आया, अब इसको गुना कीजिएगा ना यहाँ, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 104। अब इसको ले जाकर इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 130 में से 104 अगर हम घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे मित्र, तो आप कहिएगा 26 मिलेगा। कितना मिलेगा, 26। जो आपका 26% आया, यानी अब थोड़ा पैराग्राफ चेंज करते हैं, 130 में से आप इसका 104 अगर घटाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 26% मिलेगा। यानी जो आपका 60 रुपया है वो 26% के बराबर आ गया। और आपका क्रय मूल्य पूछा गया, तो जब भी क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो इसका 100% आप निकाल लीजिए। अब आपको क्या मिला, यहाँ पे 26% जो है आपके 60 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो 60/26 गुना 100। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए। काटा पीटी करने के बाद आपको मिलेगा 230.76। ये आपका ट्रिक है और ऑथेंटिक भी है, जो भी समझिए। के स्क्रीन पे इसे देखते हैं क्या कह रहा है। कौन सी न्यूनतम संख्या 1736 में से घटानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या को 5, 18 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 7 छोड़े। यहाँ पे शेष जो है 7 बचाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्त मेरे मित्र, 5, 18 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आएगा, 90 आएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे हम 90 से डिवाइड करेंगे किस में, तो 1736 में। किस में, 1736 में। हमको शेष से मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, शेष से मतलब है। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 17 में से 9 गया तो 8 आ गया। अब यहाँ पे 6 आ गया। अब मित्र आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। फिर देखिए, अब फिर यहाँ पे 9 बार में जाएगा तो 9 81। अब यहाँ पे 810, यहाँ पे घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, 2 26 आ गया। यहाँ पे शेष हमको क्या मिला मेरे मित्र, 26 मिला। अब इस 26 को शेष जो आया है 1736 में से घटा लेंगे। तो जो 1736 था उसमें से 26 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1710। घटा लेंगे, अब क्या मिला, 1710 मिला। अब इस 1710 में देखिए, अब हमको क्या चाहिए, इसमें शेष चाहिए 7। तो इसमें हमको 7 ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, 7 ऐड करना पड़ेगा ताकि हमको शेष कितना बचाना है मेरे मित्र, शेष बचाना है 7। तो यहाँ पे 1700 हमारा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1717। अब ये जो मेरे मित्र आया 1717 क्या आया, आप बताइए। तो जो 1717 आया, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे कि 15 से विभाजित करने पर, यानी ये 5, 18 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में से 7 बचे। तो इसमें न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़नी चाहिए, तो आप देखिए न्यूनतम संख्या क्या जोड़िएगा। तो पहली संख्या हमारा क्या था, 1736, और यहाँ पे आपको शेष बचाना है 7। तो यहाँ पे क्या है, 1717। तो ये दोनों को आपस में घटा लीजिए, जो बचेगा उसको आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करते हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 1736 में से अब हम 1736 था और यहाँ पे हमको क्या मिला है, 1717 मिला है। अब दोनों को आपस में घटाएंगे तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, और ये हो गया 2, तो 2 में से गया तो 1 बचा, यानी कि, और ये हो गया 0 0, यानी कि 19 मिला हमको। क्या मिला मेरे मित्र, 19 मिला। तो 19 ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी में दिया है। आपका आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 19 में कहा गया है। एलसीएम का, एचसीएफ का क्वेश्चन है ये। 2 संख्या दिया गया है जिसका अनुपात है 7:5 और उनके लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल है 3500। तो संख्याओं का योग बताना है। तो थोड़े से लॉजिक है इसमें, कुछ स्टूडेंट फंस गए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि पहली संख्या को हम क्या मान लेंगे, 7x, ठीक है, और दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 5x, ठीक है, 5x, ठीक है। अब दोनों का गुणनफल है तो गुना कर लेंगे, और ये गुना करने के बाद में हमको कितना मिलता है, 3500, यानी कि 3500 रुपया मिलता है। हो गया। अब देखिए
7 पचे 35। अब यहाँ पे हमारा आ गया 35। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3500। अब इसको अगर काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा तो डबल जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात मेरे मित्र ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100। अब एक्स स्क्वायर बराबर 100 आ गया तो अब एक्स का मान आप निकालिएगा तो इसको रूट में कीजिएगा तो इधर रूट अंडर 100 आ जाएगा। अब एक्स का मान हमारा कितना आ गया मेरे मित्र, अब इसे थोड़ा साइड में हम लेते हैं क्योंकि इधर आएगा नहीं, ठीक है, तो इसे हम साइड में ले लेते हैं, इधर आ जाते हैं। तो एक्स का मान हमारा क्या यहाँ आ गया, एक्स का मान आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। अब जब एक्स का मान 10 आ गया तो अब पैराग्राफ चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स का मान 10 आ गया, एक्स बराबर हमारा क्या आ गया 10। अब एगो 7x था और एगो 5x था, ठीक है, एक 5x था तो 7 गुना 10 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 × 10। अब देखिए यहाँ पे 5 गुना 10, अब ये दोनों को ये हो जाएगा 70 और ये हो गया 50। अब दोनों का क्या पूछा है, यहाँ पे दोनों का योग पूछा है तो दोनों को आपस में जोड़ लेंगे तो 120 आ जाएगा। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन बी सी में दिया हुआ है 120, आपका आंसर है ऑप्शन सी आंसर हो। एक कार का मूल्य 50% प्रति वर्ष की दर से कम होता है यदि उसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है तो 3 वर्ष पहले, यहाँ पे 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है और आगे का पूछता तो आप डायरेक्टली निकाल लेते। मान लीजिए अगर आगे का पूछता तो यहाँ पे 75,000 का इसमें आप घटा लेते, ऐसे 50% ऐसे करते करते बना लेते, लेकिन यहाँ पे 3 वर्ष पहले का मूल्य पूछा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है दोस्तों को मेरे, तो उन लोग का क्वेरी है कि इसे बताया जाए। तो देखिए दोस्त, अगर पहले का मूल्य पूछा है तो पहले का मूल्य के लिए हम क्या मानेंगे एक्स मान लेंगे। तो एक्स रुपया था 50% कम हुआ है तो 50/100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50/100 फिर हो जाएगा क्योंकि 3 साल का है और फिर 50/100 हो जाएगा। अब बराबर में आ जाएगा आपका 75,000 रुपया, ठीक है। अब इसका काटा पीटी कर लेंगे तो x का मान इधर क्या हो जाएगा, अगर इसे काटेंगे सबको तो 1/2 आएगा, 0 से 0 गया मतलब 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर हम सबको काटते हैं तो मेरे मित्र कितना मिलेगा, 1 बार में ये जाएगा और ये 2 बार में जाएगा, तो 1 बार में ये 2 बार में 1 बार 2 बार, यानी अगर हम 1 के पावर 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 के पावर 3 बार करेंगे यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा और इधर आ जाएगा 75,000 हमारा, ठीक है। थोड़ा सा कलर हम बदलते हैं क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75,000, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे तो ये गुना करने के बाद में क्या आएगा, ये देखिए दोस्त, अब ये क्या होता है, इसके नीचे 1 है और ये क्रॉस मल्टीपल हमारा आपस में इधर गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे अब गुना कर लेंगे तो 8 × 5 = 40 के 0 और 8 × 7 = 56 और 4 = 60, तो 60 तो ये हो गया और 3 0 इसका है तो 3 0 इसका मान लीजिए। ये आपका कितना आंसर आ गया, लाख रुपया कहाँ ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ABCD उल्टा हो गया है, इसे थोड़ा सा आप सुधार लेंगे, यहाँ पे 6 लाख रुपया इसका आंसर हो जाएगा। अपने वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर एक सपोर्ट दीजिए और दोस्त प्लीज़ एक लाइक तो बनता है आपका, ठीक है दोस्त। अब देखिए दोस्त, इसमें मुद्दा की बात यह है, अगर कहता कि अभी इसका मूल्य क्या है वर्तमान समय में 6 लाख रुपया है, इसे देखेंगे कितना है दोस्त, 6 लाख रुपया है। 6 लाख रुपया है तो हम इसे 6 लाख रुपया मान लिए। अब 50% की दर से अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 साल 3 साल जितना भी है तो इसका 50% घटाते हुए चले जाएंगे। ऐसे 1 साल में 50% कम हुआ, फिर अगले साल में 50% कम हुआ तो ये निकाल लेते हैं। तो ये आगे आने वाले साल में पूछा जाता है कि कितना कम हो जाएगा या उसका मूल्य कितना हो जाएगा, कमी वाला ये है और वो था कि पहले का था। तो दोस्त आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे दोनों को, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।